हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपने अच्छी खासी आपने तैयारी की होगी अपने पेपर के लिए, कल के पेपर के लिए। और कल एमबीए का फर्स्ट पेपर रहेगा एमबीए 101 सेमेस्टर 1 का, ठीक है? और साथ ही सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम अभी अभी भी खत्म हुआ है। अभी बस खाली जो एमबीए सेमेस्टर 1 का बचा है, तो वो कल से चालू होने वाला है, ठीक है? तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर एक जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो ये एक पुराना क्वेश्चन पेपर है, लेकिन पैटर्न सेम है, ठीक है? तो ये 2017 का पेपर है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। ये इसका जो पैटर्न रहेगा वो 80 मार्क का रहेगा, ठीक है? तो ये किस प्रकार से काम करता है, आपको इसके आंसर कैसे लिखने होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही मेरे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक ऑफिशियल आंसर शीट भी है इसकी। तो किस प्रकार से आपको पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं इंस्ट्रक्शन से, ठीक है? और उसका जो एग्ज़ाम पेपर कितने मार्क्स का रहता है, टाइम कितना रहता है, उससे हम शुरू करेंगे। तो ये रहेगा हमारा एमबीए 101, ठीक है? जो कि सब्जेक्ट है कल हमारा पहला। और इसमें आपको जो टाइम मिलता है, ठीक है? तो इसमें जो टाइम है आपको ये लगभग आपको मिलता है 3 घंटे का, ठीक है? तो 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको और मार्क्स रहेंगे इसके लिए आपको 80। तो आपको 80 मार्क्स का ही पेपर रहेगा। यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास यहाँ पर रहेगा, ऑल क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी, ठीक है? मतलब सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने अनिवार्य है। और ईच सब क्वेश्चन्स कैरी 5 मार्क्स, मतलब जितने भी क्वेश्चन्स है, सबको आपको इसमें 5 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पर जो है आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 75 से 100 शब्दों तक आपको लिखना है, ठीक है? 75 से 100 यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपको कम से कम जो है 150 शब्दों तक आपको जो है इसका उत्तर लिखना है, यानी कि एक पेज के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर ऑफिशियल आंसर शीट की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर लाइन्स देखने को मिलती है। सपोज मान लो कि मैं कोई ब्लैंक पेज देख लेता हूँ उसमें, ठीक है? ये यहाँ पर एक ब्लैंक पेज है, ठीक है? तो इसके अंदर देखिए हमें यहाँ पर जो है जो ऑफिशियल आंसर शीट है, इसके ऊपर हमें जो ब्लैंक पेज मिलता है, यानी कि और उसके ऊपर जितने भी पेजेस रहते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है? अगर हम यहाँ पर टोटल बात करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर 29 लाइन्स हमें यहाँ पर मिलती है, जो कि फर्स्ट लाइन जो है हमारी क्वेश्चन नंबर डालने के लिए जाएगा, या फिर जो एबीसी आपका रहेगा सबके, जो आपका सब क्वेश्चन रहेगा वो डालने में आपका एक लाइन निकल जाएगा। आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? तो जो सेकंड पेज रहेगा आपका, ठीक है? तो यहाँ से आप जो है आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो आपके पास टोटल मिलता है यहाँ पर 28 लाइन्स, ठीक है? तो 28 लाइन्स हमारे पास मिलती हैं और अगर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि एक लाइन पर हमें कितने मिलता है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 शब्द आप एक लाइन पर लिख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो है क्वेश्चन डालने के लिए यहाँ पर जगह दी होती है, तो ये बेवजह लाइन आप यहाँ पर मत ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है? आपको स्केल पट्टी साथ में लेने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है? तो ये बेवजह लाइन आप यहाँ पर ना ड्रॉ करें, ठीक है? और ना ही इधर से भी करें। बस आपको जो यहाँ पर लाइन मिली है, उसी को आपको लिखना है। यहाँ पर आपको बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। आपको ना कोई लाइन्स लिखनी है और ना ही आपको इस बारकोड के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, ठीक है? तो यहाँ तक ही आपको यहाँ पर लिखना है, ओके? तो ये आपको समझ में आ गया? देखिए, अभी यहाँ पर आपको जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको सपोज़ मान लो कि आपके 6 एवरेज वर्ड आते हैं एक लाइन के ऊपर और आपके पास टोटल लाइन्स है यहाँ पर 28। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 28 गुना कितना है हमारे पास यहाँ पर 6, तो अगर आप इसका आंसर निकाल देते तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अगर बात 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 करते हैं तो आपको लगभग जो है 150 के आसपास आपके जो शब्द है इस लाइन पर आपको मिल जाएँगे देखने के लिए, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है? तो सपोज़ मान लो यहाँ पर 30 है, साइंत्रिक 18, 180, तो हम यहाँ पर बात करेंगे लगभग जो है आपके पास 150 शब्दों का आपको यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं आप एक पेज के ऊपर। तो इसका मतलब ये है, आपको यहाँ पर 100 शब्दों में लिखने के लिए बोल दिया है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर जो है आपको खाली 150 शब्दों में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, तभी आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो 5 में से 5 किसी को नहीं मिलते, ठीक है? तो अगर आप पूरा पेज, पूरा आंसर यहाँ पर लिख देते, तो आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इस देखिए ये भी सेम, इसको 3 मार्क्स मिले थे। अगर आप इतना पॉइंट्स अच्छा खासा लिखेंगे डेफिनिशन के साथ, तो आपको हाईएस्ट मार्क जो है वो 4 मिल जाएँगे या फिर आपको जो है 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको जो है अगर आप 150 शब्द में यानी कि पूरा पेज आंसर लिखते हैं अच्छा खासा, तो आपको जो है यहाँ पर 4 मार्क्स मिल सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन 1 जो है आपका रहेगा आपको यहाँ पर 5, 5, 5, 5, 5, तो यहाँ पर आपको टोटल 6 दिए हुए हैं, उसमें से आपको जो है 5 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं आपने पूरा क्वेश्चन लिया अच्छा खासा लिख के, तो आपको अगर 4 गुणिले 5 अगर आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन 1 में आपको मिल जाएगा सपोज़ मान लो 20 मार्क्स, ठीक है? और क्वेश्चन 2 में भी आपको जो यहाँ पर जो है 25 में से आपको मिल जाएँगे यहाँ पर भी 20 मार्क्स, अगर आप यहाँ पर जो है अच्छा खासा लिखेंगे, ठीक है? 6 में से अगर आप यहाँ पर 5 लिखते हैं तो।
और सेम क्वेश्चन 3 में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 6 में से अगर आप 5 क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको यहाँ पर भी है लगभग 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 4 में भी सेम पैटर्न रहेगा आपको। एक्चुअली बहुत पुराना पैटर्न है, इसको चेंज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत मतलब रेयर होता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 6 में से 5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे 20 मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर हम 20-20 की बात करें तो हमें यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4 राइट? सो 4 दूना 8, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो देखिए अभी यहाँ पर 20-20 मार्क्स की हमने यहाँ पर बात की है, लेकिन ये 25 में से की है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या है ना कि कोई भी 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके 4 मार्क्स कम हो जाएँगे। तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 16 मार्क्स, ठीक है? यहाँ पर मिलेंगे 16 मार्क्स और साथ ही आपको यहाँ पर भी मिलेंगे 16 मार्क्स क्योंकि आपको 5 नहीं लिखने, आपको 4 ही लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 16, ठीक है? तो अगर हम बात करेंगे तो 100 चूक 64 यानी कि आपको जो है लगभग 60 प्लस आपको मार्क्स इसमें जो है मिल जाएँगे आपके थ्योरी में अगर आप अच्छा खासा लिखते हैं तो, आउट ऑफ 80, ठीक है? तो 80 में से आपको मिल जाएँगे और आपको प्रैक्टिकल जो रहेगा आपका ऑनलाइन 20 मार्क्स का, तो 20 में से आपको जो है प्रैक्टिकल में भी है अच्छे खासे आपको मार्क्स मिलेंगे। लगभग जो है सबको 16 या 17 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो एवरेज हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं आपको 16 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको 16 मिलेंगे और यहाँ पर आपको जो है 60 मिलेंगे। तो टोटल आपका स्कोर हो जाता है यहाँ पर लगभग जो है 80 78 के आसपास, ठीक है? तो मतलब 75 से लेकर आपको जो है 78 तक यहाँ पर आराम से आपको मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? ये मिल जाएँगे आपको 100 में से, ठीक है? ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा, ठीक है? और सपोज़ मान लो अगर आपको परसेंटेज तो इस साल मतलब परसेंटेज अभी है नहीं क्योंकि अभी आपके पास क्या आपको क्या मिलता है सीजीपीए, ठीक है? तो या सीजीपीए या फिर जो एसजीपीए रहेगा, तो इसके लगभग आपको अगर मान लो कि आपको 80% का स्कोर आपको आ जाता है, ठीक है? सपोज़ मान लो आपको जो है 80% का स्कोर आ जाता है, तो इसका मतलब है आपका सीजीपीए जो है 9 के प्लस जाएगा, ठीक है? 9.5 समथिंग जाएगा। अगर सपोज़ मान लो आपको 75 का स्कोर आता है, 75% के आसपास आता है, तो एक एवरेज रहता है ये कि आपको जो है सीजीपीए 9 के आसपास चला जाएगा। तो जिनको भी 8 प्लस सीजीपीए मिलता है, उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि आपको जो है 65% अगर मिलते हैं, तो आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है और ये आपकी आंसर शीट रहेगी इसी प्रकार से सेम। लेकिन देखिए अब यहाँ पर कितने पेजेस लिखना है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको 5 में से 4 क्वेश्चन लिखने हैं, तो हर एक पेज पे आपको एक ही आंसर लिखना है। तो आपके यहाँ पर जाएँगे 4 पेज, यहाँ पर जाएँगे 4 पेज, यहाँ पर जाएँगे 4 पेज और यहाँ पर जाएँगे 4 पेज, मतलब 4 चौक 16 और आपके पास टोटल 20 पेज रहते हैं। तो 20 में से अगर आप बात करते हैं, तो 20 में से जो 2 पेज होते हैं, पहला रहेगा आपका इंट्रोडक्शन का, दूसरा रहेगा इंस्ट्रक्शन का, ठीक है? 2 पेज चले गए, अभी आपके पास बचे 18 पेज। 18 में से आपके 16 पेज गए आपके क्वेश्चन लिखने में, 16 में से आपके बचते खाली 2 पेज। तो अगर हम यहाँ पर आखिरी के 2 पेज की बात करें, ठीक है? तो ये देखिए आखिरी के 2 पेज हर एक के यहाँ पर ओपन होते हैं, ठीक है? तो ये जो आखिरी के जो 2 पेज होते हैं, ये आपके पास बचते हैं। ये वाला पेज और ये वाला पेज। तो अगर आप चाहें तो और कोई 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर आपको अच्छा खासा आता हो तो। क्योंकि वापस जाने से अच्छा है तो आपको यहाँ पर कुछ लिखेंगे, ठीक है? अगर नहीं लिखते तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको इस समय इसमें आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है? सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको पेपर लिखना है और मैं सबको यहाँ पर फिर से विनती कर रहा हूँ कि आप जो है इसी लाइन के ऊपर ही लिखिए, ठीक है? मतलब इसी लाइन के आसपास लिखिए, इसके नीचे आपको नहीं लिखना है और ये बारकोड को आपको गलती से भी नहीं लिखना है, ठीक है? एक बंदे ने लिखा था तो उसको मार्क्स 0 मिले थे क्योंकि ये कंप्यूटराइज़ से पेपर चेक किया जाता है, तो आपको जो है इसके ऊपर ही आपको लिखना है, ठीक है? और जो फर्स्ट लाइन रहेगी आपकी यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर डालना होता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, 3 रहेगा, जो भी आपका आंसर रहेगा वो लिखने का इधर, ठीक है? क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से आपको आंसर लिखने में शुरुआत करनी है, ठीक है? ज़्यादा पेज आपके यहाँ पर जो है लाइन्स वगैरह आपको यहाँ पर जो है वेस्टेज नहीं करनी है, ठीक है? सपोज़ मान लो आपने क्वेश्चन 1 का रहेगा आपका मान लो कि बी, ठीक है? बी आपने डाल दिया यहाँ पर कुछ नहीं लिखने का आगे, अब यहाँ से आपको क्रॉस कर देना है और यहाँ से आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। बहुत ही ईज़ी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? और बेवजह यहाँ पर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है? देखिए अभी ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको लाइन मिली हुई है, यहाँ पर दी हुई, ठीक है? ये ऑलरेडी आपको लाइन यहाँ पर दी हुई है। तो कुछ लोग क्या करते हैं फिर से यहाँ पर लाइन मार देते हैं और फिर से यहाँ पर लाइन मार देते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास स्पेस कम बचेगा और आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे और फिर बोलते हैं कि सर हमने पूरा पेज लिखा और हमको मार्क्स 2 ही मिले। अरे भाई साहब ये आप मत कीजिए ना ऐसा। तो ये बेवजह क्यों कर देते हो आपको, ठीक है? ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर लाइन दी हुई है, ठीक है? उसको आपको फॉलो करना है। आप फिर से इधर से मारेंगे, अच्छा नहीं लगता ना वो। और कभी-कभी क्या होता है कि चेक करने वाला फिर आपको 1 या 2 ही मार्क दे देता है। तो कभी-कभी फिर ऐसा भी हो जाता है, ठीक है? तो मेरा एक्सपीरियंस है तो आप इस प्रकार से लाइन मत लीजिएगा। जो लाइन आपको यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है उसी पर आप ही लिखिए, ठीक है? सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और इसका जो आईएमपी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए एमबीए के लिए, तो प्लीज़ आप हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है परीक्षित अभ्यास। उसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके आपको सबको आईएमपी क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर मिल जाएँगे। एमबीए के 101 से लेकर 105 जितने भी 22 सब्जेक्ट है आपके, उन सबका आपको आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है?
सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।